Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि आप जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके जीवन से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाएं। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए डिवाइन की तरफ से निकल के आ रहा है। लेट्स सी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने शफलिंग कर ली है। लेट्स सी यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं डिवाइन की तरफ से। तो पहला कार्ड जो निकल के आ रहा है, दैट इज एस ऑफ फायर। एस ऑफ फायर का यहाँ पे कार्ड आया दोस्तों। बहुत बड़ा बड़ा चेंज आपके जीवन में आता हुआ यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पे आपके जीवन में नए अवसर का आगमन आता हुआ नजर आ रहा है इस कार्ड के द्वारा। साथ ही साथ आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, चाहे वो रिश्तों के रूप में आ रहे हों, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस पे आने वाले हों। आपको आपका जो करियर है उसके बारे में भी देखिए, यहाँ पे संकेत दिया है। किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा भी था कि काम या करियर से रिलेटेड भी कुछ बताए, तो देखिए आपको यहाँ पे डिवाइन ने खुद ब खुद यहाँ पे संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में आपको, जहाँ पे आप कार्य करते हैं, जो भी आपका बिजनेस है या व्यवसाय है, उसमें आपको कुछ बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया प्रमोशन, नए आय का स्रोत, इनकम का स्रोत, या कोई नई जॉब स्विच, कोई चेंज भी आप कर सकते हैं, तो उसके बारे में संदेश है। और भी बहुत गहरी बातें हैं यहाँ पे, उसके बारे में भी देखेंगे। एक बार बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं। सेकंड कार्ड जो आपके लिए एज ए गाइडेंस निकल के आया है, दैट इज 6 ऑफ वाटर। सो फायर एलिमेंट के बाद वाटर एलिमेंट भी आ गया दोस्तों। और आपके जो बच्चों से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ऊर्जाएं निकल के आ रही हैं, उसके बारे में भी मैं डिटेल में बात करूँगा। कुछ छिपी हुई ऊर्जाएं मुझे यहाँ पे नज़र में आ रही है, और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक बार ये सारे कार्ड्स देख लेते हैं, सो दैट जो भी ऊर्जाएं हैं उसके बारे में क्लियर यहाँ पे मैसेज हमें पता चल जाएगा जो डिवाइन की तरफ से है। लेट्स सी।
डेक के बिल्कुल नीचे से लेंगे और उसमें देखेंगे कि डिवाइन का लास्ट मैसेज क्या निकल के आ रहा है। सो फाइनल कार्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ एयर। सो दोस्तों फायर एलिमेंट भी है, वाटर एलिमेंट भी आ गया है और एयर एलिमेंट भी यहाँ सामने आ चुका है। हीलिंग के लिए आपको यहाँ पे जो डिवाइन है आपको प्रेरित कर रहे हैं। बहुत ही कार्ड दिखने में साधारण हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा जो इनकी निकल के आ रही है आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा है। ज़बरदस्त गाइडेंस भी है डिवाइन की तरफ से और बहुत ही अनोखी छिपी हुई ऊर्जा जो मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे जो मेरे इंट्यूशन में सबसे पहले जो क्लिक करके आ रही है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा मैंने बताया आपके बच्चों से जुड़ी हुई ऊर्जा है, तो बच्चों की तरफ यहाँ पे इशारा है जो बहुत ही प्योर हार्टेड सोल्स होते हैं और कहीं ना कहीं इनके दिलो दिमाग में आपके साथ जुड़े हुए कोई बच्चे हो सकते हैं जिनके जुड़े हुए जिनके दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इनके दिलो दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है जो इनको परेशान कर रही है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ों को खुल के सामने रख नहीं पा रहे हैं। उसकी ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र में आ रही है खासकर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हम शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ने से पहले हम वन बाय वन ही इस मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे यूनिवर्स ने, डिवाइन ने क्या बोलने का प्रयास किया है आपके जीवन से जुड़ी हुई जो गहराई की बातें हैं। पहले कार्ड में ही हम देख लेते हैं, एस ऑफ फायर का जो कार्ड है, यहाँ पे डिवाइन सबसे पहले यही बात कहना चाह रहे हैं कि आपसे जुड़े हुए जो भी बच्चे हैं या आपके अपने स्वयं के बच्चे हैं, उनके दिल में आपके लिए एक नई तरीके की सोच का जन्म होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। हो सकता है कि उन्होंने कभी खुलकर कुछ ना बोला हो, ना जताया हो, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपको पहले से कहीं ज़्यादा समझने लग चुके हैं। उन्हें एक तरीके से एहसास भी हो रहा है कि जीवन में आपने जैसा भी उनको गाइड किया है, जो भी आपने इनके लिए किया है, उसमें हमेशा जो है आपकी जो नीयत है उनकी भलाई की ही रही है। ये बात कहीं ना कहीं ये समझने लग गए हैं और इसी की ऊर्जा यहाँ पे खास कर निकल के आ रही है। जैसे डिवाइन यूनिवर्स जो है आपको बच्चों की तरह गाइड करते हुए जीवन के सफ़र में यहाँ तक ले आए हैं। अच्छे बुरे चीज़ों का सामना आपने किया है, कई बार चीज़ें या परिस्थितियाँ आपके अकॉर्डिंग भी नहीं रही हैं, आपके अनुमान, आपके जो है अनुसार नहीं चली हैं ज़िंदगी, और कहीं ना कहीं आपने ये भी सोचा होगा कि इस तरीके से जीवन में क्यों हो रहा है, क्यों आपको परमात्मा या क्यों आपको जो ईश्वरीय शक्तियां हैं, जो यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे जीवन में वो हासिल करने के लिए, जिसका आपने अपने अंदर प्लानिंग बना रखा है, जो जीवन शैली आपने अपने भविष्य के लिए सोच रखी है, वो क्यों नहीं आपको मिलती। कई बार ऐसा होता है, क्यों नहीं आपको वो न्याय मिलता जो आपको तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि आपके साथ गलत करने वाले आज आराम से घूम रहे हैं, उनके जीवन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये सारे जो सवाल आपके अंदर चले हैं, इसका भी जवाब आपको समय समय पे मिला है और कहीं ना कहीं आपने अंदर ये समझा भी है कि अगर उस समय इन जैसे लोगों ने, जो भी आपके विरोधी या हेटर्स रहे हैं, उन्होंने गलत भी किया है, तो समय आने पर डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आपको न्याय मिलना भी उसका तय है, क्योंकि कोई भी किया हुआ कर्म, कोई भी की हुई नकारात्मक करतूत अनदेखा नहीं जाती इस संसार में। लेकिन साथ ही साथ अगर ये नकारात्मक लोग आपके जीवन में आए, आपके जीवन पे किसी भी प्रकार से प्रभाव डाला है, तो इनके प्रभाव से आप समय के साथ मजबूत ही हुए हैं। क्योंकि अगर आपको इन्होंने आगे बढ़ने से रोका है, किसी चीज़ में देरी की है, तो ज़रूर उसमें कोई ना कोई ये प्राय यहाँ पे यूनिवर्स का या डिवाइन का ये प्लान रहा है कि आपको उज्जवल भविष्य देने के लिए या आपको सुख समृद्धि के रास्ते पे ले जाने के लिए कोई और दरवाज़ा है जहाँ से आपको गुजरना है, और जिस दरवाजे से आप जाना चाह रहे थे वहाँ पे ये ग्रहण बन के आपके विरोधी और हेटर्स बैठे हुए थे। तो इनका कर्म बंधन तो बना ही बना आपका नुकसान करके, लेकिन आपकी दिशा यूनिवर्स ने, डिवाइन ने उस तरफ मोड़ दी जहाँ से आपका हक जो है, जो अधिकार है उज्जवल भविष्य का, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आप सेफली और सिक्योरली उस दिशा की तरफ आपको बढ़ा दिया गया है डिवाइन के हाथों के द्वारा, जो आप डिज़र्व करते हैं। और साथ ही साथ आने वाले समय में आपको विरोधियों के, हेटर्स के किए हुए कर्मों का जो फल है, आप में से बहुत लोगों को आज देखने को भी मिल रहा है, आप उसके साक्षी भी बन रहे हैं, और आप में से बहुत लोगों के जीवन में निकट भविष्य में आपको प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में नज़र भी आएगा कि उनका क्या हश्र हुआ नकारात्मक सोच रखने की वजह से। और यही कुछ आज जो है आपके
आपसे जुड़े हुए जो भी ये बच्चे हैं जिनकी ऊर्जा मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ, उन्हें भी ऐसा ही एहसास हो रहा है कि अगर आपने उनको जीवन में किसी भी चीज़ से अगर रोका टोका है या जीवन में किसी और दिशा की तरफ अगर बढ़ाया है, किसी भी तरीके से आपने गाइड किया है, तो वो उनके भले के लिए ही रहा है। ये बात वो समझ पा रहे हैं आज आपकी ज़िंदगी को देखकर, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों, और आप उनके लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत हैं। आपने जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां देखी हैं उसको आपके बच्चे भी ऑब्जर्व करते रहे हैं, वो भी जानते हैं कि उन पे कोई आँच ना आए, उनके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। तो उसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। आपने जो सारी जो नकारात्मकता है अपने अंदर कहीं ना कहीं समा ली, ताकि उनके ऊपर कोई असर ना जाए। और इन सारी चीज़ों को उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ हद तक ऑब्जर्व किया है। भले ही उस समय वो समझने लायक नहीं थे, नादान थे, लेकिन आज वो सारी चीज़ समझ सकते हैं। आपकी गाइडेंस को वो समझ सकते हैं कि उसके पीछे जो है उनकी ही भलाई छिपी हुई है। ये बात उनको पता है आज के समय में। और कभी अगर उनके मन में गुस्सा या शिकायत या दूरी रही भी होगी, तो वो धीरे धीरे इस समय पिघलती हुई दिख रही है, ख़त्म होती हुई दिख रही है। आपके लिए उनके दिल में जो सम्मान है उसकी नई लौ जो है यहाँ पे जलती हुई यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है इस कार्ड के द्वारा। और ये जो भी बदलाव आज आप इस समय महसूस कर रहे हैं अपने घर परिवार के बीच, वो अचानक नहीं आया दोस्तों, बल्कि समय ने उन्हें आपकी कीमत समझाई है। आपके जो डियरेस्ट एंड लव्ड वंस हैं उनको पता है कि आपकी क्षमता और काबिलियत क्या है और आप उनके लिए क्या हैं, कितने कीमती हैं। ये बात उन्होंने समय के साथ समझ भी ली है। यहाँ पर मैं महसूस कर सकता हूँ इस कार्ड के द्वारा जैसे डिवाइन संदेश दे रहे हो कि बहुत जल्द कोई ऐसा पल आ सकता है आपके निकट भविष्य में, या कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है जब आपको इन जो भी बच्चों की तरफ यहाँ इशारा है उनके शब्द जो है आपको हैरान कर देंगे, और आपका कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनल हो जाने वाले, दिल भर आएगा, क्योंकि वो आपको अंदर से एडमायर करते हैं। अगर ये आपके बच्चे हैं तो यकीन मानिए आपको अंदर से एडमायर करते हैं। आपके जीवन में जो संघर्ष है उसको कहीं ना कहीं देखा है, और वो आपके हेल्पिंग हैंड, वो आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। और आपको आगे बढ़ने में, आपको जीवन में वो मुकाम हासिल करने के लिए और ख़ुद भी सफल होने के लिए आपको वो प्रेरणा का स्रोत बनाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे साफ तौर पे यही ऊर्जा नज़र आ रही है। इसी के साथ 6 ऑफ वाटर का दोस्तों यहाँ पे कार्ड निकल के आया है, और ये साफ कह रहा है कि आपके जो बच्चे हैं उनके मन में बहुत सी पुरानी यादें, बहुत से पुराने जो संकल्प विकल्प हैं वो आज भी कहीं ना कहीं ज़िंदा हैं। हो सकता है बचपन की कोई छोटी मोटी बातें हों, आपका साथ, आपके साथ जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, आपकी जो डांट में जो छिपा हुआ प्यार है, या आपकी जो मेहनत है उनके जीवन में, जो उनके सफलता के लिए आपने अपने जीवन में की है, जो आपने कुर्बानियाँ दी हैं, सैक्रिफाइस दी हैं अपनी ज़िंदगियों से, ये सब उन्होंने भुलाया नहीं है। ये सब कहीं ना कहीं उनके अंदर उनको समझ में आ रही हैं वो बातें आज के समय में। भले ही वो आज कम बोलते हों, ये चीज़ें जाहिर ना करते हों, या अपने कामों में व्यस्त रहते हों, लेकिन चाहे वो कोई पढ़ाई लिखाई हो, चाहे आपके बच्चे जॉब कर रहे हो, भले उन सब चीज़ों में व्यस्त हो, लेकिन अंदर ही अंदर इन चीज़ों को वो समझ रहे हैं। लेकिन जब भी वो, यकीन मानिए, वो जब भी अकेले होते हैं तो उनके मन में आपकी जो यादें हैं वो ज़रूर ताज़ा रहती हैं। वो सारी चीज़ें एक रील की तरह ज़रूर आंखों के सामने घूम जाती हैं, जो क्वालिटी टाइम उन्होंने स्पेंड किया है आपके साथ। कई बार वो ये भी सोचते हैं कि काश उन्होंने आपको पहले और ज़्यादा गहराई में समझा होता, तो आज कुछ और ही लेवल का बॉन्ड होता। इस चीज़ के बारे में भी वो सोचते हैं, जो मैं इस कार्ड में देख पा रहा हूँ आपके लिए। और उनके जो दिल में है आपके लिए एक जो है नरम कोना हमेशा से था, बस उसे कभी शब्द कभी उसके बारे में नहीं मिल पाए। और समय ऐसा इस समय बन रहा है कि वो जो है, जो आपके प्रति जो इनकी भावनाएं हैं, वो आपकी केयर करके, आपको जीवन में आगे सपोर्ट करके, वो आपको वो सारी भावनाएं, वो ग्रैटिट्यूड आपको दिखाने में कुछ कदम उठा सकते हैं। आपको एक तरीके से थैंक करने के लिए, आप उनके जीवन का हिस्सा, एक बहुत अहम हिस्सा बन के रहे, उसके लिए आपको थैंक्स करने के लिए कोई बहुत अच्छे कदम उठा सकते हैं, जिसको देखकर कहीं ना कहीं आपको भी बहुत अच्छा महसूस होगा। इसी के साथ 3 ऑफ एयर का दोस्तों यहाँ पे कार्ड आया है, और ये बता रहा है कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो यही है
कि ये जो भी बातें आपके घर परिवार में आपके लव्ड वन से, आपके बच्चों से जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में कुछ चीज़ों को लेके पछतावा भी हो सकता है। शायद उन्होंने कभी कोई ऐसी बात भी आपको कह दी हो, या कोई ऐसी हरकतें कर दी हो जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी या करनी चाहिए थी, या फिर ऐसे समय पर आपका साथ नहीं दिया जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इस कार्ड में। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बात भी कहीं ना कहीं उसके बारे में वो सोचते हैं, एक बोझ की तरह उनके अंदर ये बातें चल रही हैं जो वो जाहिर नहीं कर पा रहे आपके सामने, लेकिन उसको सही करने का, करेक्ट करने का प्रयास भी अंदर ही अंदर वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मेहनत और लगन से वो आपका नाम रोशन करके, आपका नाम ऊंचा करके कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुधारना चाह रहे हैं। कई बार दोस्तों इंसान सॉरी भी कहना चाहता है, लेकिन अहंकार, झिझक या कोई किसी प्रकार का डर रोक देता है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे प्ले में आती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे मुझे ऐसी ऊर्जाएं महसूस हो रही है, और एक कार्ड ये संदेश दे रहा है कि उनके दिल में आपके लिए किसी भी प्रकार की नफरत नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कुछ अधूरी भावनाएं हैं जिन्होंने शब्दों का रूप नहीं लिया। वो चाहते हैं कि जो भी रिश्ता जैसा भी चला है आपका उनका, वो और भी गहरा होता जाए, और कहीं ना कहीं अगर डिवाइन से कनेक्ट हो सकता है तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है। एक लिमिटलेस रिश्ता यहाँ पे ऑटोमेटिक बन रहा है, क्योंकि जब ईश्वर या डिवाइन को बीच में हम रख देते हैं, जब वो खुद इंटरवीन करते हैं रिश्तों में, तो जो बॉन्ड बनता है दोस्तों, वो फिर बहुत ही किसी भी प्रकार की, आप कह सकते हैं कि नेगेटिविटी से बिल्कुल मुक्त होता है, नकारात्मकता से मुक्त होता है। और सबसे जेन्युइन बॉन्ड अगर यहाँ धरती पे हो सकता है तो वही होता है दोस्तों। और इस पूरी रीडिंग का दोस्तों ये सबसे सुंदर संदेश यही निकल के आ रहा है कि कभी कभी जो सबसे गहरा प्यार होता है वो शब्दों में नहीं, बल्कि शांति से जीवन में किसी के लिए कुछ कर देना, उसमें ही छुपा होता है। एक कोई काइंड जेस्चर, एक उदारता का कोई कर्म अगर कोई किसी के लिए करता है तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जाहिर हो जाती हैं। और जो बात आज तक जो उन्होंने नहीं भी कही थी, वो आने वाले समय में इसी रिश्ते की, आपके रिश्ते की बहुत बड़ी ताकत बनती हुई भी दिख रही है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मैसेज आपके अपनों से जुड़ा हुआ यहाँ पे निकल के आया है। और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि जो बॉन्डिंग आज के समय में है, वो बाहर की किसी भी नकारात्मक ताकत या नकारात्मक जो लोग हैं आपके आसपास, जो विरोधी या हेटर्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं, उनको भी अचंभे में डाल देती हैं कि रिश्ते अगर हो तो इस तरीके से होना चाहिए। जब वो आपको देखते हैं, आपके घर परिवार को देखते हैं, आपके लव्ड वंस, आपके बच्चों को देखते हैं, आपके माँ बाप को अगर देखते हैं, तो वो यही रियलाइज़ करते हैं। तो प्रेरणा का स्रोत आपको यहाँ पे डिवाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग मिसाल दें कि किस तरीके से आपस में मिलकर एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करके एक समाज में, एक परिवार की तरह जिया जा सकता है। उसका मिसाल आप हैं आज के समय में, और आपकी ही ये सकारात्मक ऊर्जा है जो आपके आने वाली जनरेशन को एक बहुत ही सकारात्मक रूप से इम्पैक्ट भी करती है, असर भी करती है, और उनको एक सफल जीवन के लिए प्रेरित भी करती है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज निकल के आया है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी यहाँ पे कौन से इनिशियल्स जुड़े हुए हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो ये कुछ इनिशियल्स निकल के आए हैं। लेट्स सी यहाँ पे डिवाइन किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। S L Q U J P G एंड O। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की उनसे कहीं ना कहीं ये इनिशियल्स मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा, सिक्योर रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। Thank you, Divine, and thank you, Universe.